ओम नमः शिवाय। नमस्ते। गुरु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 20 नवंबर 2021 को। अभी तक ये मकर में थे और यहाँ से निकल करके ये कुंभ में प्रवेश करेंगे, क्योंकि मकर में वक्री स्थिति में आ गए थे। फिर मार्गी होने के बाद इनका फिर से कुंभ में प्रवेश होगा। तो यहाँ पर ये 20 नवंबर को रात्रि में 8:36 पर प्रवेश करेंगे कुंभ की राशि में, जहाँ पर ये अप्रैल 2022 तक रहेंगे। तो गुरु किस तरह से प्रभाव देंगे सभी लगन और राशि वालों के लिए, आज मैं इसी के ऊपर आप लोगों से बात करूंगी। लेकिन ये राशिफल बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सारे व्यूवर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। ये जो परिवर्तन होगा गुरु का, जब ये कुंभ में आएंगे तो अगर देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे, क्योंकि मकर में कहीं ना कहीं ये नीच स्थिति में थे। हालांकि वहां पे शनि थे और इनका नीच भंग हो रहा था, इसके बावजूद भी मकर इनकी कमजोर राशि होती है। अभी गुरु जब कुंभ में पहुंचेंगे तो गुरु स्वयं भी एक तरह से बड़े ग्रह हैं और ज्ञान वैराग्य इन चीज़ों को दिखाते हैं। और कुंभ की जो राशि है वो भी चूंकि वायु तत्व राशि है, तो ये भी ज्ञान को दिखाती है। तो यहाँ पर गुरु पहुंच करके काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि कंपेरेटिवली मकर के कुंभ में गुरु ज़्यादा स्ट्रांग कहे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्हें जो नक्षत्र मिलेगा वो भी धनिष्ठा का मिलेगा, जो कि इनके मित्र हैं मंगल। धनिष्ठा के 3 चरण रहेंगे और उसके बाद शतभिषा का रहेगा 4 चरण, जो कि राहु का नक्षत्र है। और फिर पूर्व भाद्रपद जो गुरु का नक्षत्र है उसका 1 चरण रहेगा। तो कुल मिलाकर के इनको लगभग जो आधा टाइम पीरियड रहेगा धनिष्ठा के नक्षत्र से, और जब गुरु अपने खुद के नक्षत्र से जाएंगे तो उस समय इनके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा और ये समय लोगों के लिए काफ़ी अच्छा प्रभाव देगा। तो आप लोगों की कुंडली में जहाँ पर भी मंगल की दोनों राशियाँ हैं और मंगल जहाँ बैठे होंगे, इसी के साथ साथ राहु आपकी कुंडली में जहाँ पे प्लेस्ड होंगे, और राहु का जो लॉर्ड है, राशि लॉर्ड है, वो जहाँ पे बैठा होगा जिन हाउसेस के लॉर्डशिप लेकर के, और गुरु की जो दोनों राशियाँ हैं वो गुरु जहाँ प्लेस्ड होंगे, इन सारे हाउसेस से मिला जुला आपको एक कंबाइंड प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये रिजल्ट आपको तब ज़्यादा देखने को मिलेगा जब आपके नेटल चार्ट में आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं गुरु आ रहे होंगे, तब आपको इसका प्रभाव विशेष रूप से मिलेगा। अदरवाइज ये ट्रांजिट बहुत ही सामान्य तरीके से निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं चल पाएगा। लेकिन गुरु बड़े ग्रह हैं और अच्छा खासा टाइम इनका निकलेगा कुंभ में, तो इनका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और वैसे भी कुंभ राशि जो होती है वो कालपुरुष की 11वीं राशि है, जिसके स्वामी ग्रह शनि है और लाभ वहाँ से मिलती है। समस्त शिक्षा पूर्ति वाला भाव है, और वहाँ से देखा जाए तो डायरेक्ट ये व्यक्ति के पराक्रम भाव को देखते हैं, उसकी बुद्धि के भाव को देखते हैं, और सप्तम भाव जो व्यापार का भाव है, वाणिज्य का भाव है और लाइफ पार्टनर का भाव है। तो गुरु 11वें भाव में जाकर के व्यक्ति के मेहनत को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे, उसके बुद्धि को, विवेक को, संतान को, व्यापार, बिजनेस, इन चीज़ों को डायरेक्ट प्रभावित करेंगे। भले आपकी लगन किसी भी राशि की हो और आपकी जो राशि हो भी कोई भी हो, लेकिन चूंकि इन हाउसेज में, इस हाउस में बैठ करके कहीं ना कहीं ये संबंध इन तीनों राशियों से बनाएंगे, तो प्रभाव जो इनका जाएगा वो अच्छा जाएगा। और जिन जिन चीज़ों के कारक गुरु हैं, जैसे धन के, संतान के, बुद्धि के, जो हायर एजुकेशन है, इन चीज़ों के पिता के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों में आप लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को मेष से लेकर के मीन लगन राशि वालों के लिए बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, गुरु का जो ये गोचर होगा 4 महीने 5 महीने वाला टाइम पीरियड आपका रहेगा, ये आपके 11th हाउस में होगा। और गुरु आपके लिए भाग्य भाव के मालिक हैं और आपके द्वादश भाव के मालिक हैं, और 11वें भाव में रहेंगे 20 नवंबर से लेकर के अप्रैल 2022 तक। तो यहाँ पर गुरु आपके लिए हर तरह से आपकी इच्छाओं को, विशेष को पूरी करेंगे। जो भी आपकी कुछ पेंडिंग इच्छाएं रही होंगी उसकी आपकी पूर्ति होगी। आपके बड़े भाई बहनों से, आपके फ्रेंड से, जो भी लोग गवर्नमेंट से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, उन माध्यमों से आपको लाभ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। बच्चों की लाइफ में पॉजिटिव इवेंट्स होंगे, बच्चों के द्वारा आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। छोटे भाई बहन जो है उनके जीवन में कुछ शुभता वाली घटनाएं होंगी।
ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। कुछ यात्राएं भी आप कर सकते हैं। जो लोग ट्रेडिंग से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, शेयर मार्केट में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों के लिए लाभ के योग निर्मित कराएगा ये गुरु का रहना वहाँ पे कुंभ राशि में। इसी के साथ साथ व्यापार से आपको लाभ होंगे, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जो यात्राएं भी होंगी वो आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। अच्छा गोचर कहा जाएगा आपके लिए। ये 4-5 महीने का जो टाइम है, इसको आपको अपने ये जो पेंडिंग कार्य हैं आपके, इनको आप पूरा करिए इस समय पे, क्योंकि गुरु 11वें में बैठ करके बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और सीधे आपके 5वें भाव को प्रभावित करेंगे। तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी, बच्चों के साथ में आपका संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका जो सोचने का तरीका है, जो आपका क्रिएशन है, उन सारी चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। काफ़ी लाभ का योग निर्मित करेंगे आपके लिए। मेहनत, पराक्रम, वाणी आपकी मजबूत हो जाएगी। बहुत ही पॉजिटिव ढंग से आप चीज़ों को आगे ले जा पाएंगे। कार्य व्यवसाय, कुछ लोग विवाह की ओर भी बढ़ सकते हैं। कुछ लोग नए प्रेम संबंधों में जा सकते हैं। जिनकी पहले से कोई रिलेशनशिप है, वो लोग मैरिज की ओर आगे बढ़ सकते हैं। 11वें में बैठ के गुरु बहुत शुभ परिणाम देंगे आप लोगों को। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए गुरु आपके 10वें भाव में आ रहे हैं और ये आपके लिए 8वें भाव के मालिक हैं और 11वें भाव के मालिक हैं। गुरु का जो 10वें भाव से गोचर होता है, वो कुल मिलाकर के ठीक रहता है। आपके लिए पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इन सारी चीज़ों की स्थितियां निर्मित करेंगे गुरु यहाँ पर। परिवार के अंदर कोई शुभता वाली घटनाएं घटित हो सकती हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। धन की वृद्धि करेंगे। परिवार के अंदर कोई शुभ कार्य होना, किसी भी तरह का, किसी बच्चे का जन्म होना, विवाह होना। जो आपका सर्विस वाला फील्ड है, जो नौकरी व्यवसाय वाला क्षेत्र है, वहां पे लाभ के योग निर्मित करेंगे। जिन लोगों का बहुत टाइम से कुछ प्रमोशन वगैरह पेंडिंग होगा, ये गुरु आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रमोशन, ख्याति, ये सारी चीजें आपको देंगे। आपके परिवार के अंदर जो आपका चौथा भाव होता है, जहां से सुख देखे जाते हैं, आपकी माता की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होना, कहीं ना कहीं आपके परिवार के अंदर शुभता वाली चीजों की वृद्धि कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा कहा जाएगा वृषभ वालों के लिए, क्योंकि गुरु 10वें भाव में बैठ रहे हैं। तो आपके मान सम्मान में ये जरूर वृद्धि करेंगे। कार्य व्यवसाय, मान सम्मान, नौकरी, ये सारी चीजें आपकी प्रोग्रेस की ओर जाएंगे। इसका आपको लाभ लेना चाहिए। धन प्राप्ति के योग निर्मित कराएंगे। बहुत शुभ घटनाएं घटित होना, प्रॉपर्टी की वृद्धि करना, जमीन जायदाद, कुछ भी ये वृद्धि कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि अच्छी जगह पे बैठे हैं और चौथे भाव को भी देखेंगे। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए जो ये गोचर होगा आपके 9वें भाव में होगा और 9वां गोचर गुरु का बहुत शुभ होता है। मिथुन वालों के लिए जो गुरु हैं आपके 7वें भाव के मालिक है और आपके 10वें भाव के मालिक हैं। केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर के आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं। तो ये आपके लिए आपके कार्य व्यवसाय, जो भी आपका प्रमोशन है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, बिजनेस है, जो भी आप कार्य करते हैं, उसमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। वहां पे बढ़ोतरी होगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। कुछ लोग हायर एजुकेशन से जो जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, वहां पर आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। यात्राएं हो सकती हैं, कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, फॉरेन से रिलेटेड यात्राएं हो सकती हैं। पिता की लाइफ में कुछ सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। पिता के जीवन में कुछ पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन जैसी स्थितियां बनना, आपको पिता के द्वारा लाभ के योग निर्मित होना, आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित होना, यात्राओं के योग आपके लिए जरूर देंगे गुरु आपके, जब इस गोचर में आएंगे। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत थे, उनकी इच्छा पूर्ति हो सकती है इस टाइम पीरियड में। बहुत ही अच्छा आपको प्रभाव देंगे गुरु यहाँ पर। आपके व्यवसाय में वृद्धि करेंगे, ये एक अच्छी चीज है। फैमिली के अंदर की जो चीजें होती हैं, जो आपका जो भी सुखों से संबंधित चीज होता है, चाहे वो घर के अंदर का सुख हो या संपत्ति का सुख हो, उन चीजों में वृद्धि करेंगे। बच्चों की लाइफ में सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपके बच्चों का जिनके बच्चे बड़े होंगे, हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस हो जाए, कहीं अच्छी जगह उनका एडमिशन हो जाए, बच्चों के द्वारा आपको खुशी मिले, बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हों, उनके जीवन में कुछ खुशहाली आए, या आप स्वयं अगर स्टूडेंट है तो ये जो टाइम पीरियड है आपको सफलता दिलवा सकता है। हर तरह से आपको सफलता के योग निर्मित करेगा। तो काफी अच्छा गोचर कहा जाएगा। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। भाग्य, पिता, धर्म, इन सारी चीजों की वृद्धि करेंगे गुरु आपके 9वें भाव में जब भी रहेंगे कुंभ की राशि में। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए।
कर्क वालों के लिए जो गुरु आ रहे हैं ये आपके 8वें भाव में आएंगे और ये आपके 6वें भाव के मालिक हैं गुरु और आपके 9वें भाव के मालिक हैं। 6ठा भाव आपका रोग ऋण और भाग्य के मालिक होकर के 8वें भाव में आ रहे हैं। भाग्य के मालिक का 8वें भाव में आना आपके भाग्य में थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल्स उतार चढ़ाव आने के योग बनेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता से संबंधित चीजों का ध्यान रखना है। जिन लोगों को छिटपुट कुछ बीमारियां होंगी, थोड़ी बहुत हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे तो आपको उसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि वो चीजें अचानक से कुछ बढ़ जाए, अचानक से आपके चोट चपेट बीमारी जो कुछ है वो उसकी वृद्धि हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका कुछ छिटपुट हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रही होगी उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि वो यहाँ आकर के गुरु अचानक से उसको बढ़ा सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। विदेश से जुड़ करके कुछ कार्य व्यवसाय हो सकता है। जिन लोगों का कुछ फॉरेन से रिलेटेड कार्य व्यवसाय है वहां पे गुरु आपको फायदा देंगे। फैमिली के अंदर कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित हो सकती हैं। धन लाभ आपको करवा सकते हैं गुरु। ये अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित होना, फैमिली के अंदर कोई शुभता वाली घटना घटित होना, प्रॉपर्टी वगैरह की वृद्धि हो जाना, माता का सुख बढ़ जाना या माता की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो जाना, सुख सुविधाओं की वृद्धि करना। अष्टम भाव से गुरु बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन गुरु शुभ प्लेनेट हैं तो जहां पे इनकी दृष्टियां जाती हैं वहां से ये अच्छे रिजल्ट लेकर के आते हैं। चूंकि 8वें भाव में है तो जो आपकी प्रवृत्ति होगी वो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा ईश्वर की ओर आपका झुकाव बढ़ जाना, आध्यात्मिक प्रवृत्ति आप में बढ़ जाए, गूढ़ विषयों की ओर आपका रुझान हो जाए। ये आपके भाग्य की भी वृद्धि कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों की सर्विस या जिन लोगों का काम गूढ़ विषयों से जुड़ करके है, जैसे कि रिसर्च से जुड़ करके है, या जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं या किसी भी तरह का जो इनकम टैक्स वगैरह से जुड़े हैं, या आईटी फील्ड में जो लोग कंप्यूटर साइंस वगैरह से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं। कोई भी ऐसा विषय जो कि बहुत डेप्थ में जाकर के काम करते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे जो सर्जन हैं उनके लिए भी गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों के लिए भी, जो लोग LIC का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में आएंगे तो सडन से कुछ भी इवेंट दे सकते हैं। और चूंकि शुभ प्लेनेट है तो धन वगैरह का भी ये दे सकते हैं। आपके द्वितीय भाव से संबंध बनाएंगे तो आर्थिक लाभ भी आपको ये करवाएंगे, विदेशों से लाभ करवाएंगे, फैमिली के अंदर शुभता वाली घटनाएं देखने को मिलेंगी। सिर्फ ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, विशेष रूप से अपने हेल्थ को लेकर के आप सजग होकर के रहिएगा। कोई भी गलत इलीगल एक्टिविटीज में मत इन्वॉल्व होइएगा, क्योंकि 8वें भाव में गुरु आते हैं तो 8वां भाव चूंकि रहस्यों का भाव होता है तो वहाँ के वो अचानक से किसी भी चीज को फैला देना या उसका विस्तार कर देना, ये चीज करते हैं गुरु। ये जरूर है कि कर्क वालों को कुछ यात्राएं हो सकती हैं, क्योंकि जो कनेक्शन बना रहे हैं ये 4 8 12 का कनेक्शन बन रहा है, तो हेल्थ का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यात्राएं आपके लिए हो सकती हैं। जो लोग कहीं फॉरेन जाना चाह रहे हैं, अब्रॉड, विशेष रूप से जो लोग कुछ जल से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, इस तरह की जर्नीज भी आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ठीक रहेगा गोचर, बहुत एक्सीलेंट नहीं कहा जाएगा लेकिन ठीक ठीक रहेगा। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, सिंह वालों के लिए गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। 7वें भाव में गुरु का गोचर काफी अच्छा माना जाता है और शुभ परिणाम देता है। गुरु आपके लिए आपके 5वें भाव के मालिक और 8वें भाव के मालिक हैं। 5वें और 8वें के मालिक होकर के आपके 7वें भाव में आ रहे हैं गुरु। यहाँ पर बैठ करके ये आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से एक बहुत मजबूती देंगे, बहुत मजबूत बॉन्ड बनाएंगे, बहुत ही आपको लाभ देने का काम करेंगे। ये एक अच्छी चीज है। ससुराल पक्ष से संबंधों का ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। बड़े भाई बहनों के द्वारा लाभ होगा। आपकी ओवरऑल जो इनकम है उसमें एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। लोगों के बीच में आपकी पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, एक आपका लोगों के बीच में आप पहचाने जाए, इस तरह की स्थितियां आपके लिए गुरु निर्मित करेंगे। जो आपके छोटे भाई बहन है, फ्रेंड सर्कल हैं, उन लोगों की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित होना या उन लोगों के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होना, ऐसी स्थितियां गुरु आपके लिए देंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं किसी तरह के, वो मैरिज के लिए आगे बढ़ सकते हैं, या किसी भी रिश्ते में हैं तो वो मैरिज का प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा बहुत मेहनत करके वेल फोकस्ड होकर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि गुरु आपके पंचमेश हैं और 7वें भाव में जा रहे हैं, अपने से तृतीय जा रहे हैं, तो थोड़ा आपका मेहनत प्रयास बढ़वा देंगे ये। तो खूब मेहनत करिए तो आपको उसमें भी आगे चल करके सफलता मिल सकती है। जो मेन आपको प्रभाव देखने को मिलेगा सिंह वालों को, व्यापार में वृद्धि, पैसों का लाभ, और सबसे बढ़कर के रिश्तों से जुड़ा हुआ कुछ इवेंट हो सकता है। किसी किसी का विवाह भी हो सकता है। जो लोग विवाह वाली उम्र में होंगे उन लोगों की मैरिज भी गुरु करवा सकते हैं, जो भी सिंह लग्न और राशि वाले लोग हैं। ये एक अच्छी चीज है।
फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जो कन्या लगन राशि वाले लोग हैं, आपके लिए गुरु आपके 6वें भाव में आ रहे हैं और ये आपके लिए 4थे भाव के मालिक हैं, 7वें भाव के मालिक हैं। 4थे और 7वें के मालिक होकर के 6ठे भाव में आ रहे हैं। गुरु का 6वां गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, फिर भी गुरु शुभ ग्रह है, तो यहाँ जब ये आएंगे तो थोड़ा तो आप अपने जो आपका मामा पक्ष है उन लोगों के साथ संबंधों से कुछ आपको फायदा करवा सकते हैं। कुछ पहले के कुछ डिस्प्यूट वगैरह रहेंगे, बीमारियां वगैरह रही होंगी, उसमें ये आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट देने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु 6ठे में बहुत योग कारक नहीं होते हैं। आपकी मदर की लाइफ में कुछ मेहनत पराक्रम ये सब चीजें बढ़ सकती हैं, तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, उसके साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु आपके लिए 7वें भाव के मालिक होकर के अपने से द्वादश गोचर में आ रहे हैं और कुंभ की राशि में आ रहे हैं। तो जितने भी कन्या लगन और राशि वाले लोग हैं, ये पूरा जो 4-5 महीने का टाइम पीरियड है, जीवन साथी के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, तालमेल बना करके चलिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट करके चलिएगा, हेल्थ को लेकर के उनके सजग होकर के रहिएगा। लेकिन ये गुरु आपके लिए पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देने का काम करेंगे। जिनका विदेश से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है वहां पे लाभ की स्थितियां निर्मित करेंगे। परिवार के अंदर कोई शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी, कुछ आर्थिक लाभ आपको गुरु ये करवाएंगे। 6वें भाव में गुरु का आना आपके लिए विदेशों से लाभ की स्थितियां निर्मित करेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन कार्य क्षेत्र में विस्तार देगा। कुछ लोग नई नौकरी वगैरह के लिए प्रयासरत रहे होंगे, वहां सफलता मिल सकती है। किसी किसी का प्रमोशन वगैरह पेंडिंग होगा, वो सब कुछ दिलवा देंगे, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है। तो जहां पे भी ये दृष्टियां डालेंगे उन हाउसेस को एक्टिवेट करेंगे, वहां पे आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। जिस भाव में आएंगे वहां की चीजों में थोड़ा सा ये उतार चढ़ाव डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। द्वितीय भाव को देखेंगे तो आपके लिए पैसों की व्यवस्था करेंगे। कुछ आप इस टाइम पीरियड में गहने, जेवर, सोना, गोल्ड इस टाइप की चीजें खरीद सकते हैं। कहीं ना कहीं से कुछ लिक्विड मनी जैसी चीजें आपके लाइफ में बढ़ना चाहिए। कुल मिला के कन्या के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है। 6ठे से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि शुभ ग्रह है तो दृष्टियां जहां डालेंगे वहां ये अच्छा प्रभाव देंगे। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके लिए गुरु आपके 5वें भाव में गोचर में आएंगे और 5वां भाव जो होता है संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंध का होता है, क्रिएटिविटी का, शेयर मार्केट का। इन सारे क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। गुरु आपके लिए आपके 3रे भाव के मालिक हैं और आपके 6ठे भाव के मालिक होकर के आपके 5वें भाव में आएंगे। तो 5वें भाव गुरु, हालांकि तुला के लिए कोई भी बहुत योग कारक प्लेनेट नहीं होते, लेकिन 5वें भाव से गुरु का गोचर अच्छा रिजल्ट देता है, शुभ ग्रह है। तो यहाँ आकर के आपके बच्चों के जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं बना देने का काम करेंगे। जो लोग स्टूडेंट हैं उनका पढ़ाई में बहुत मन लगने लगेगा। हायर एजुकेशन की ओर आप जा सकते हैं, आपको एजुकेशन से फायदा हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के योग निर्मित करेगा। जिनके बच्चे बड़े हैं उनकी मैरिज होना, शादी विवाह की चीजों को सेटल कर देंगे। बड़े भाई बहनों से, गवर्नमेंट से लाभ के योग निर्मित कराएंगे। आपकी ओवरऑल इनकम को ये बढ़ा देंगे, ये एक अच्छी चीज है। कहीं ना कहीं आपका ये एजुकेशन से जुड़ी हुई जो चीजें होंगी, कुछ आप बाहर जाकर के प्लानिंग कर रहे हो, हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हो, वो सारे इवेंट्स आपको गुरु देंगे। ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा 4-5 महीने का तुला वालों के लिए, आपकी क्रिएटिविटी, प्रॉफिट, शेयर से लाभ, बड़े भाई बहनों से, गवर्नमेंट से लाभ, पैसों से लाभ, बच्चों के द्वारा लाभ, एजुकेशन से लाभ, आप लोगों के बीच में जाने पहचाने जाएं, इस तरह की स्थितियां आपके लिए गुरु यहाँ पर देंगे। काफी शुभ गोचर रहेगा तुला वालों के लिए भी। 5वें में गुरु का ना आपकी बहुत सी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। बहुत से कुछ आपके पीछे की पेंडिंग अटकी हुई जो चीजें रही होंगी, चाहे वो बच्चों से संबंधित या किसी भी तरह का कुछ रहा होगा, तो वो सब ये गुरु यहाँ आकर के कंप्लीट करने का काम करेंगे, क्योंकि 11वें भाव से इनका संबंध बनेगा और 5वें में बैठे हुए हैं। ये आपके त्रिकोण को, ये पहले त्रिकोण को, लग्न को, पंचम को और नवम से संबंध बनाकर एकादश भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो सारे महत्वपूर्ण हाउसेस को ये एक्टिव कर देंगे। तो हर तरफ से आपको शुभता वाली घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो आप लोग फोकस करिएगा कि जिनके बच्चे विवाह योग हैं उनकी मैरिज के लिए आगे बढ़ें। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पूरा फोकस पढ़ाई पे कर दें, वहां से लाभ मिलेगा। ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, क्रिएटिव फील्ड, जो लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ करके कार्य करते हैं, बहुत ही अच्छा गोचर है, बहुत अच्छा गोचर है तुला वालों के लिए। मतलब जितनी भी पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं आप सब समझ लीजिए। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए जो गोचर हो रहा है ये आपके 4थे भाव में हो रहा है। गुरु सुख के कारक हैं, सुख सुविधाएं देते हैं, 4थे में आ रहे हैं। 4थे से गुरु का गोचर कोई बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम देता हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये शुभ ग्रह है तो
जिस हाउस में आएंगे वहाँ कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें देने का प्रयास करेंगे। और ये आपके लिए आपके दूसरे भाव के मालिक हैं और पांचवें भाव के मालिक हैं। दूसरे और पांचवें के मालिक होकर के आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। प्रॉपर्टी से आपको लाभ दिलवा देंगे, ये कुछ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह दिलवाने का काम करेंगे। हो सकता है कि जो लोग प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं उनको ये समय काफ़ी आर्थिक लाभ दे सकता है। कुछ लोग नई जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। आपकी लाइफ में कुछ पैसे आएंगे प्रॉपर्टी के माध्यम से। आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देखने को आपको मिलेगी। विदेशों से जुड़ा हुआ जिनका कार्य व्यवसाय है वहां पे आपको एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। वृश्चिक वालों के लिए जो ये गुरु आ रहे हैं कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि ये द्वितीय के मालिक हैं आपके और आपके चौथे भाव में आ रहे हैं और द्वादश से संबंध बना रहे हैं। आपकी मदर की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकता है। कुछ आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि देने का काम करेंगे। अष्टम भाव से द्वितीय संबंध बनाएंगे। अचानक वाली चीजें वहां पे देने का काम करेंगे गुरु। इस तरीके से 4, 8, 12 का कनेक्शन बन रहा है, तो कुछ आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजों को लेकर के आप जरूर सावधान होकर के रहिएगा। लेकिन आपका जो पूरा रुझान रहेगा, मन रहेगा, वो थोड़ा सा ईश्वर की ओर भी बढ़ सकता है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आप हो जाए, ईश्वर की ओर रुझान बढ़ जाए, रहस्यमय विषयों की ओर आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाए, पढ़ने लिखने का इस तरह का, और धर्म कर्म इन चीज़ों में आपका रुझान बढ़े, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसका फायदा लेना चाहिए, क्योंकि ग्रह आकर के उस तरह की मन स्थिति बनाते हैं। जो लोग किसी तरह की साधना करते हैं, पूजा वगैरह ये सब करते हैं, उनके लिए गुरु अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि गुरु का संबंध 4, 8, 12 से बन रहा है। और ये जो होता है मोक्ष त्रिकोण होता है। तो जब 4, 8, 12 एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति की जो मनोवृत्ति होती है वो थोड़ा सा ईश्वर के प्रति उसके रुझान जो है बढ़ जाती है। 10वें भाव को देकर के आपको नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन दिलाने का काम करेंगे। काफी अच्छा आपके लिए भी प्रभाव देंगे। बस ये है कि चूंकि चौथे भाव में है गुरु, तो थोड़ा सा परिवार के अंदर की जो चीजें होती हैं उनका ध्यान रखिएगा। माता की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। हालांकि गुरु शुभ प्लेनेट है, लेकिन फिर भी चौथे भाव से गोचर उनका कोई बहुत ज्यादा विशेष शुभ देने वाला हो ऐसा नहीं होता है। लेकिन गुरु चूंकि शुभ ग्रह है तो वो बिगाड़ने का भी काम नहीं करेंगे, ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए जो ये गोचर हो रहा है आपके 3rd हाउस में हो रहा है। गुरु आपके पहले और चौथे भाव के मालिक हैं। पहले और चौथे भाव के मालिक होकर के आपके 3य भाव में गुरु आ रहे हैं। यहाँ बैठ करके ये आपके लिए सबसे पहले तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। छोटे भाई बहनों की लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, उनके द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित करेंगे, आपकी मेहनत बढ़ा देंगे, वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी, भाग्य का, पिता का, इन सारी चीजों का आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। कुछ यात्राएं हो सकती हैं आपके लिए जो कि आपके लिए कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली हों, हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई यात्राएं हों, धार्मिक यात्राएं हों, ये सारी चीजें गुरु आपको यहाँ पर बैठ के देंगे। ओवरऑल आपकी ये इनकम बढ़ा देंगे, कहीं से धन प्राप्ति के योग निर्मित कराएंगे। ये एक अच्छी चीज है गुरु का 3rd में आना आपके लिए। कुछ लोगों की मैरिज भी इस टाइम पीरियड में फिक्स्ड हो सकती है, क्योंकि गुरु जो है यहाँ से बैठ करके आपके 7वें भाव को दिखेंगे, तो आपके व्यवसाय को, बिजनेस को, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, इन लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का काम करेंगे गुरु। कुछ लोगों की मैरिज भी हो सकती है इस टाइम पीरियड में। किसी का पहले से कुछ वाद विवाद वगैरह रहा होगा, चाहे लाइफ पार्टनर के साथ, चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ, वो भी सुलझाने का काम करेंगे गुरु 3 में बैठ करके। ये एक अच्छी चीज है। भाग्य, पिता, इन सारी चीजों का आपको सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल आपके जो छोटे बड़े भाई बहन हैं उन लोगों की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएं हो सकती हैं, उन लोग आपके द्वारा उनको लाभ मिले। आप अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करें, जो आपके बाहर वाले मित्र होते हैं, जो बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं, आप उनके लिए काफी हेल्पिंग मोड में आ जाएंगे। ये एक अच्छी चीज है। कुल मिलाकर के ये है कि गुरु जो धनु वाले लोग हैं, 3 गोचर गुरु का कोई बहुत शुभ नहीं होता है, लेकिन दृष्टि से ये जिन हाउसेस से संबंध बना रहे हैं तो कुल मिलाकर के परिणाम आपको अच्छा ला के देंगे। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, मकर वालों के लिए जो ये गोचर हो रहा है आपके 2nd हाउस में हो रहा है। 2nd हाउस में गुरु का आना, गुरु आपके लिए 12वें भाव के मालिक हैं और 3रे भाव के मालिक हैं। दोनों ही भाव बहुत अच्छे नहीं होते हैं और गुरु भी आपके लिए कोई बहुत विशेष योग कारक ग्रह नहीं है, लेकिन गुरु स्वयं आ रहे हैं 2रे भाव में और 2रे भाव का ये कारक भी होते हैं। तो यहाँ बैठकर जो ये काम करेंगे आपके लिए धन वृद्धि देने का काम करेंगे। वाणी आपकी काफी प्रभावशाली हो जाएगी। ये आपके लिए अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित करेंगे। नौकरी वगैरह जो है, जो आपका सर्विस है, कार्य व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इन चीजों को गुरु एक्टिवेट करेंगे। जिन लोगों का बहुत पेंडिंग रहा होगा प्रमोशन वगैरह, वो सारी चीजें आपकी वृद्धि
सक्सेसफुल हो जाएंगी, पैसों का लाभ कराएंगे आपको, लोगों के बीच में आपके नेम फेम पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये सारी चीजें आपकी अच्छी रहेंगी। कुछ लोग नई सर्विस के लिए अगर प्रयासरत रहे होंगे तो उनको नई जॉब भी ये गुरु दिलवा सकते हैं। द्वितीय में गुरु बैठेंगे तो आपके छठवें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। कुछ आपके रोग, डिजीज, कुछ शत्रु टाइप के लोग रहे होंगे उनको ये खत्म करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि में अमृत होता है। आठवें भाव को देखेंगे, ससुराल पक्ष से लाभ करवाएंगे, धन लाभ करवाएंगे, अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित करेंगे। द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, आपके दसम भाव से संबंध बनाएंगे, नेम फेम पद प्रतिष्ठा की वृद्धि कर देंगे। लेकिन गुरु हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं, थोड़ा खान पान का हिसाब रख के खाइएगा, बहुत बेहिसाब मत खा लीजिएगा, क्योंकि गुरु बड़े ग्रह हैं, द्वितीय भाव में आ रहे हैं, खाने का भाव होता है, बहुत बहुत अधिक खाने के मोड में आप आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप मीठा खाने लगे या आपकी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। गुरु सेकंड में आ रहे हैं तो खाना आपका बढ़ सकता है, तो खाना जब ज़्यादा खाएंगे तो आपकी हेल्थ बिगड़ेगी, और हेल्थ बिगड़ेगी तो डिजीज वगैरह हो सकता है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अच्छी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी गुरु की मकर वालों के लिए, अब कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बता रहे हैं, उसको भी उसके प्रति थोड़ा केयरफुल होकर रहिएगा। गुरु आपके 12वें भाव के मालिक हैं और आपके तीसरे भाव के मालिक हैं और आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, लेकिन द्वितीय भाव में आ रहे हैं तो जो आपके पैसे खर्च होंगे वो हो सकता है कि किसी शुभ कार्य पे हो। दूसरा भाव अपना बिल्कुल क्लोज फैमिली वाला भाव होता है, तो आपके जो पैसों का खर्च होगा वो परिवार के ऊपर हो सकता है, शुभ कार्यों के ऊपर खर्च हो सकता है। तीसरे के भी मालिक हैं ये, और अपने से द्वादश इनका गोचर हो रहा है, तो थोड़ा सा आप अपने भाई बहनों के साथ में जो आपका संबंध है उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है तो ये बहुत मेजर डिस्प्यूट नहीं देता है। फिर भी प्लेनेट है तो कुछ तो प्रभाव दिखाएगा अपना, तो छोटे भाई बहन जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं उन लोगों के साथ थोड़ा रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा। कुछ आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा बात व्यवहार मत करिए कि उनके साथ संबंधों में कोई टकराहट या दुर्भावना आए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर भी कुल मिला के मकर के लिए द्वितीय में जो गुरु आएंगे वो आपके लिए धन लाभ, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, नौकरी चाकरी सब चीज़ें देंगे। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए कुंभ वालों के लिए ये गोचर आपके लग्न स्थान में हो रहा है। गुरु का लग्न से जो गोचर होता है वो भी कुल मिलाकर के ठीक रहता है, क्योंकि वहां पे मंगल की राशि अगर देखा जाए तो, और अपने मित्र के घर में आ रहे हैं तो पहला गोचर भी गुरु का ठीक माना जाएगा। यहाँ पर जब गुरु आएंगे तो ये आपके लिए 11वें भाव के मालिक हैं, दूसरे भाव के मालिक हैं। सबसे पहला काम गुरु कुंभ वालों के लिए क्या करेंगे, पैसों से संबंधित कुछ शुभता देंगे। कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसों की व्यवस्था गुरु करेंगे, धन का लाभ होगा। अब वो पैसे आपके बड़े भाई बहनों के माध्यम से भी उसका जनरेशन हो सकता है, या जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं उन लोगों के माध्यम से। लग्न में गुरु आएंगे, काफी यशस्वी आप हो जाएंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से आपको लाभ करवाएंगे, उनकी लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएं होंगी, बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होंगे, बच्चों से आपको लाभ होगा, भाग्य, पिता, इन सारी चीजों का आपको सपोर्ट मिलेगा। पिता की लाइफ में कुछ नेम फेम प्रतिष्ठा के, प्रमोशन के योग बनेंगे। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं उनकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। जो लोग बच्चों के लिए प्रयासरत हैं, हो सकता है इस टाइम पीरियड में बहुत से लोग बच्चे कंसीव कर लें। कुछ लोग नए प्रेम संबंधों में भी जा सकते हैं, क्योंकि गुरु लगन में बैठ के पंचम को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे, तो प्रेम से संबंधित कुछ इवेंट्स दे सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी पहले से प्रेम संबंध में हैं या मैरिज का प्रयास कर रहे हैं तो उन लोग का विवाह भी हो सकता है। काफी अच्छा परिणाम देंगे गुरु यहाँ पर आपको। आपके लिए व्यापार, बिजनेस, बच्चे, आपका शेयर मार्केट से लाभ, बच्चों के द्वारा लाभ, क्रिएटिविटीज के माध्यम से लाभ, एजुकेशन से लाभ, धर्म से, पिता से, भाग्य से, यात्राओं से लाभ, ये सारा कुछ आपको गुरु करवाएंगे। कुंभ वालों के लिए भी गोचर काफी अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि गुरु आपके 2 अच्छे हाउसेस के मालिक हैं और लगन स्थान में आ रहे हैं। तो जब धन का मालिक और आय का मालिक लग्न में ही आ जाए तो ये सारी चीजें तो लग्न को प्राप्त करवाएगा ही, और ये सारी चीजें हो सकता है बिजनेस के द्वारा आपको मिले, आपके जीवन साथी के द्वारा मिले, या आपके स्वयं के प्रयासों से मिले, बच्चों के माध्यम से आपको नेम फेम पद प्रतिष्ठा मिल जाए। काफी अच्छा गोचर कुंभ के लिए भी कहा जाएगा, तो आपको इसका फायदा लेना चाहिए। जो लोग मैरिज के एज में हो, लोग अपने विवाह के लिए भी प्लान करना चाहिए। ये गुरु का गोचर आपका विवाह भी करवा सकता है। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लिए गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, तो गुरु का 12वें भाव से गोचर कोई बहुत विशेष परिणाम नहीं देता है, और गुरु आपके लिए पहले भाव के मालिक हैं और आपके 10वें भाव के मालिक हैं। लग्न के मालिक और कर्म के मालिक होकर 12वें भाव में जा रहे हैं। विदेश से संबंध स्थापित करवाएंगे, कार्य क्षेत्र में बदलाव दे सकते हैं, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, कार्य व्यवसाय के कारण आप कहीं अपने स्थान से दूर चले जाएं, जॉब में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं वहां पे कुछ परिवर्तन होना, नई कंपनी
आप ज्वाइन कर लें, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होना, ये चीज़ें रहेंगी। ये भी हो सकता है कि जो पूरा टाइम पीरियड है आपके लिए थोड़ा सा आपका मन जो है मोक्ष की ओर बढ़े, आध्यात्म की ओर, ईश्वर की ओर, मुक्ति की ओर बढ़े। ये गुरु यहाँ पे बैठ के ये भी कराएंगे। चौथे, क्योंकि फिर से ये 4-8-12 से संबंध बना लेंगे, तो जो प्रवृत्ति है आपकी मनोवृत्ति है वो बहुत धार्मिक, आध्यात्मिक, गूढ़ विषयों से आप जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, 12वें जा रहे हैं, छिटपुट स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें दे सकते हैं, लेकिन बहुत मेजर नहीं देंगे। उसके लिए बाकी प्लैनेट्स भी देखने पड़ते हैं। चौथे भाव से इनका रिश्ते संबंध बनेगा। परिवार के अंदर कुछ शुभता वाली घटनाएं हो सकती हैं, कुछ जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, शुभ चीजों का, क्योंकि 12वें में जा रहा गुरु आपका लग्नेश होकर के, तो ये व्यय करवाएगा। तो व्यय ये करवाएंगे घरेलू चीजों के ऊपर। आप अपनी माँ के ऊपर खर्च करें, अपने परिवार के अंदर की सुख सुविधाओं के लिए आप खर्च करें, प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर पैसा आप खर्च कर दें। जो आपके खर्चे होंगे वो शुभ कार्यों पे होंगे, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है, तो निरर्थक कार्यों पे पैसा नहीं खर्च करवाएगा। स्वास्थ्य के ऊपर जरूर हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल जो इस प्लेनेट का पर्पस होता है वो अच्छी चीज़ों के ऊपर खर्च कराएगा। चौथे से इसका संबंध बनेगा 5वीं दृष्टि से, तो परिवार के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें आप ला सकते हैं। छठे पे दृष्टि डालेंगे, आपके रोग ऋण शत्रुओं को दूर करेंगे, कुछ डिस्प्यूट वगैरह रहा होगा उसको ये हटाने का काम करेंगे। 8वें भाव से संबंध बनाएंगे, तो 8वें से संबंध बनाएंगे तो आपके लिए अचानक से कुछ धन लाभ भी दे सकते हैं, अचानक से आपको दिक्कतों में भी डाल सकते हैं, क्योंकि 8 और 12 का कनेक्शन बन जाएगा, उसमें 6 भी इन्वॉल्व है, तो 6-8-12 का कनेक्शन कहीं ना कहीं कुछ सडन लॉसेस, सडन इवेंट्स दे सकता है। लेकिन ये है कि गुरु थोड़ी बहुत शुभ चीजें आपको देंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 12वें में बैठे हैं और डायरेक्ट ये मोक्ष त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सुखों के कारक हैं। चौथे भाव से संबंध बन रहा है तो सुखों के कारक हैं। खर्चे करवाएंगे तो सुख सुविधाओं के ऊपर खर्च करा देंगे ये आपका। फिर जो डिस्प्यूट वगैरह होंगे उनको ये दूर करने का काम करेंगे। मीन वालों के लिए जो कहा जाए तो ये गोचर औसत गोचर कहा जाएगा। धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति के पर्पज से तो बहुत अच्छा है। बाकी अचीवमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं, फिर जो संसार की चीजें हैं उसकी प्राप्ति से अगर आप कोरिलेट करके देखेंगे तो बहुत अच्छा गोचर नहीं कहा जाएगा। हेल्थ का जरूर आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगी कि चूंकि गुरु का गोचर है, तो जिन लोगों के महादशांतर प्रत्यंतर में गुरु आ रहे होंगे उनको तो अच्छा परिणाम मिलेगा ही। और आप लोग अपने गुरु जिनकी कुंडली में अच्छे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। अगर गुरु थोड़े वीक हैं तो भी आप अपने गुरु को मजबूत करने के लिए केसर का तिलक लगाइए, गुरुओं की खूब सेवा करिए, विष्णु सहस्त्र नाम सुन लिया करिए यूट्यूब पे लगा करके। और सबसे अच्छी चीज ये रहती है कि कम से कम गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहन लीजिए, कुछ तिलक लगा लीजिए। नहीं लगा सकते हैं तिलक तो अपनी नाभि पे लगा लीजिए, क्योंकि चेहरे पे तिलक लगाएंगे तो सब लोग देखेंगे, तो बहुत से लोग नहीं पसंद करते हैं चेहरे पे तिलक लगाना। तो आप अपने नाभि स्थल पे लगाइए, वो बहुत अच्छा काम करेगा। जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों की सेवा करिए। मंदिर में जो पुजारी वगैरह होते हैं उनको पीले कलर के कपड़े जो होते हैं पंडितों पुरोहितों वाले कपड़े वो सब दान कर देना। ये सब चीजें करते रहिए तो गुरु आपको अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है और अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, तो ये सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव घटनाएं जरूर देंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि गुरु चूंकि अच्छे भाव में आ रहे हैं और ये ग्रह जब ट्रांजिट में आता है तो इसको आप कालपुरुष से जोड़ करके जरूर देखिए कि मेष लगन की कुंडली से इनका कनेक्शन बना के आप देखेंगे तो मैंने शुरू में बता दिया था जिन जिन चीज़ों के कारक हैं, तो सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ धन, पैसा, बच्चों से संबंधित, मैरिज से संबंधित, संबंधों से संबंधित इस तरह की कुछ ना कुछ पॉजिटिव घटनाएं देखने को जरूर मिलेंगी। ये महादशांतर प्रत्यंतर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, अदरवाइज सामान्य तौर से भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये ट्रांजिट समझने में कुछ मदद मिली होगी। और जो भी नए व्यूअर्स जोड़े हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिए। और मैं आप लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। गुरु का ये राशि परिवर्तन सबकी लाइफ में बहुत समृद्धि लेके आए, सफलता लेकर के आए। आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं इस गोचर की। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।